प्यारे मित्रों नमस्कार। हर बार की तरह हम हाजिर हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। मित्रों, आप लोगों के कमेंट आए थे कि शिव कौन है, इनकी पूजा कैसे की जाए, और वो कमेंट भैया हमारे मनीष जी भी लेकर के आए हैं। इन्होंने ये प्रश्न 3 कड़ी में पूछा है। ये कह रहे हैं कि शिव कौन है, इनकी पूजा कैसे करें। शिव जो है ना, शिव वो है जो नहीं है। शिव वो है जो नहीं है, मतलब निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। अब जिसका आकार नहीं है उसे आप पकड़ नहीं सकते, मन बुद्धि चित्त अहंकार से उसे नहीं पकड़ सकते, तो यूं ही कह देते हैं कि वो नहीं है ना। है लेकिन देखने में नहीं आता है, लेकिन है। अब जो दिखाई नहीं देता है उसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता है कि है, ठीक है। तो गुरुजन जो पहले से जानते हैं इस चीज को, आध्यात्म की जो गहराई में डूब चुके हैं, उन्होंने इस चीज को जाना और फिर व्यक्त किया कि देखो, जैसे तुम्हारा मन सर्वत्र घूम करके, सभी जगह भ्रमण करके और तुम्हारे पास में ही है, ऐसे ही ये समय भी सर्वत्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साक्षी तुम हो, तुम देख रहे हो। ऐसे ही जैसे कि मन है, मन के तो तुम ज्ञाता हो, समय के भी ज्ञाता हो, ऐसे ही शिव है, वो शक्ति है। समय के साथ में जो शक्ति है उसी को शिव कहा गया है ना। तो ये शिव जो है ये कल्याण कारक है। कल्याण कारक का अर्थ हुआ कि जो आप नहीं जानते और हर वक्त जो आपका कदम बढ़ रहा है, आप नहीं जानते कि आपको कहां जाना है, लेकिन बढ़ तो रहा है ना, पक्का ना। हर व्यक्ति कर्म में तल्लीन है, हर व्यक्ति और जीव तल्लीन है अपने कर्म में, लेकिन उसको नहीं पता क्या करना है और कहां जाना है। तो जो शक्ति है, शिव जो शक्ति है, वो आपको मार्गदर्शन कराती है। न केवल मार्गदर्शन कराती है, वो आपको वहां तक पहुंचाती है। शक्ति कहां तक पहुंचाती है? अपने तक, है ना जी। तो वो उसे ही हिंदू धर्म में, है ना, उसे शिव की उपमा दी गई है, शिव, है ना जी। शिव शक्ति कहते हैं ना, शिव आधा शक्ति। तो जो प्रत्यक्ष हो वो शिव है, और जो प्रत्यक्ष न हो लेकिन है उसे शक्ति कहते हैं, है ना जी। तो इसकी पूजा कैसे करनी है? शिव के बारे में ये अलग अलग धारणाएं रही हैं और रहेंगी, है ना। अपने अपने मंतव्य से जानते हैं लोग। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जो आध्यात्म में जितना गहराई में डूबेगा उसको उतना ही ज्ञान होता चला जाएगा, ठीक है। अब जो नहीं डूबा है वो इसकी व्याख्या गलत कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि वो तो गहराई में नहीं डूबा है ना, वो डूब चुका है, उसे मिल गया, इसलिए वो इसकी ऐसी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। सही बात। ये हुआ। दूसरा है इसकी पूजा कैसे करें। पूजा का अर्थ आप समझ ही गए, कर्म ही पूजा है ना, है ना। तो आप इस शक्ति को जानो। क्या करो? जानो। यही इसकी वास्तविक पूजा है, ठीक है जी। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, ये मेरा है कि इसकी पूजा कैसे करनी है, ऐसे करनी है। फिर आपने प्रश्न किया है कि दूध, जल या पुष्प क्या चढ़ाएं, है ना जी। मनीष जी, दूध, जल और पुष्प उस पर चढ़ाया जाता है जो दृश्यमान हो, जो दिख रहा है। हाँ, यहां दूध, मूर्खों ने इसकी व्याख्या ही अलग कर दी है, मैं क्या बताऊं। दूध उसे कहा गया है, अभी के समय में जो अभी जो पूजा हो रही है उसमें दूध कहा गया है, गाय का जो दूध है ना उसको दूध माना गया है, उसको चढ़ाओ, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है,
ये तो जघन्य पाप हो गया कि आप गाय के दूध को उसमें चढ़ा रहे हो, एक पत्थर पर, है ना, शिवलिंग मान लो, है ना। श्रद्धा पूर्वक कहें कि एक भगवान की मूर्ति के ऊपर आप गाय के दूध को चढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा है ये। दूध जो है अमृत तुल्य है और इसका रंग जो है सफेद है। सफेद का अर्थ हुआ जो सत्य है, ठीक है। सत्य रूपी अमृत को जो आपके भीतर है उसको बोलते हैं प्रेम। सच है, प्रेम तो सच्चा होता है ना, ये है ना, ये हो गया सादा, है ना। उसका जो रंग है वो अंधेरा नहीं है, काला नहीं है, उसका रंग जो है सफेद है। आपके प्रेम का रंग कैसा है? सफेद है, ठीक है। वो चढ़ाना है आपको। तो हमें शिव जी के ऊपर में नहीं चढ़ाना है दूध, है ना, मैं बता तो रहा हूं। देखो, जो सफेद दिखने वाला है वो है आपका प्रेम, है ना। और प्रेम से बड़ा कुछ भी अमृत है ही नहीं है ना। अमृत बांटना यही हुआ। अमृत पीना मतलब सत्य को आपके अंदर है, सत्य है ना, वो आपके अंदर है। अब देखिए, जो शिव है वो निराकार है, दिखाई नहीं देता है। उसका आपने आकार बना लिया, एक शिवलिंग बना लिया आपने, ठीक है, एक पत्थर को, हाँ, पत्थर को आपने शिवलिंग बना लिया। अब बात आती है कि दूध गाय देती है या नहीं देती है। मैं आपसे पूछूंगा। गाय दूध देती नहीं, निकालना एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट, है ना। उसको पीड़ा होती है तब दूध निकलता है, पक्का। एक बात, उस पीड़ा से निकाले हुए दूध को आप उपयोग नहीं कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, एक पत्थर पे डाल करके, है ना। कहां लिखा है, कैसे लिखा है, ये आप मत देखो। अगर देखोगे तो फिर वही बात आ जाएगी जो मैं हर वीडियो में हर बार यही कहता हूं कि दिखा है कि, लिखा है कि, कहते हैं कि, सुना है कि, ये सारे वाक्य झूठे होते, बिल्कुल झूठ है ही है। झूठ को पकड़ने का इससे अच्छा तरीका कुछ है भी नहीं है मनीष जी, सही बात, पक्का। अब कहां पर लिखा है? यहां पर लिखा है, इसलिए हम विष्टा को खा लो ना। कहीं पर लिखा हुआ है तो विष्टा को तो एक सुअर खाता है। विष्टा मतलब जो गंदगी है ना, मल जो है उसको खाते हैं, कौन? शुगर। तो लिखा है कि अगर कोई लिख करके दे दे तो आप क्या उस पर अमल करने लग जाओगे क्या? है ना। उसके बुद्धि से तो सोचोगे, विवेक से तो तर्क तो लगाओगे कि क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, सही बात है ना। मैं उन मूर्खों से कह रहा हूं जो इसका अर्थ अनर्गल तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि दूध जो है क्रिया है। दूध क्या है? एक क्रिया है। वो कहां है? गाय के, माता के अंदर है ना, शरीर के अंदर है ना। अब शरीर से कोई भी चीज निकले, ठीक है, मल और मूत्र को छोड़ करके, ठीक है, मल और मूत्र को छोड़ करके कोई भी चीज शरीर से निकले, मतलब प्राकृतिक जो चीज है, जैसे कि आंसू है ना, ये जो आंखों में वो होता है, मल जो निकले उसको छोड़ करके कोई भी चीज आपके शरीर से बन करके निकल रहा है ना, वो मांसाहार में गिनती होगी। जैसे कि दूध भी मांसाहार में है। दूध, अंडा और कई चीजें ऐसी हैं जो शरीर से निकलती हैं, है ना। चर्बी जो है वो एक क्रिया से निकली हुई चीज है, वो मांस है ना, वो मांसाहार में गिनती हो रही है। दूध एक मांसाहार है, बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। सुनिए तो सही, वो दूध मांसाहार है, आप उसे अमृत कार्य में यूज कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। आप बुद्धि से लगाइए, किसी को पीड़ा दे करके ली हुई चीज को आप पूजा में उपयोग कर रहे हो। आप सोचिए, मैं आपके मांस के टुकड़े को आपसे बिना पूछे लूं और कहीं पर श्रद्धा से चढ़ाऊं, क्या आप राजी होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं राजी होंगे, नहीं होंगे ना। और चलो ठीक है, आप राजी हो भी गए, मानता हूं मैं,
मैं उसको फेंक रहा हूं, व्यर्थ जा रहा है वो। क्या जा रहा है वो? व्यर्थ जा रहा है। आप खुश होंगे क्या? नहीं। महर्षि दधीचि ने अपने हड्डियों को दिया था इंद्र को, तो उसने उपयोग किया था। यदि इंद्र उस हड्डी को कहीं फेंक देता तो क्या दधीचि उसको माफ करते? नहीं करते ना। ये वही बात हो रही है। आप शिवलिंग में चढ़ा करके वो क्या कर रहे हो? आप अनर्थ कर रहे हो। सही बात है ना जी। तो ऐसा नहीं करना है। आप इसकी जगह पर ये समझिए कि शिव कौन है। शिव कौन है? शिव कौन है ना? जो मैंने बताया है ऐसे ही विचारों से आप और अवगत हो सकते हो। बिल्कुल। शिव तो वही है जो सर्वत्र व्याप्त है और शक्ति के रूप में हमें हमारे शरीर में, हाँ है, बिल्कुल है। तो यहां बात आ रही है कि आपको न तो दूध चढ़ाने की जरूरत है और जल चढ़ा करके आप कर्म कांड कर रहे हैं। कर्म कांड कर रहे हैं। आपको फूल भी नहीं चढ़ाना है। आपकी यदि श्रद्धा है तो आप अपना समय चढ़ाइए, अपना ध्यान चढ़ाइए। आपके पास समय है तो आप 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए। और किसके सामने बैठिए? शिव के सामने बैठिए। शिव कहाँ है? सर्वत्र व्याप्त है। आपको कैसे बैठना चाहिए? आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए उस शक्ति का जो शिव के रूप में व्याप्त है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। शिव जी कह रहे हैं इस बात को। ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि शिव जी कौन है, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। और सबसे कीमती वस्तु है ध्यान। वो चढ़ाओ। यदि आप ध्यान नहीं चढ़ा सकते तो आप केवल पाखंडी ही हैं। सही बात है। केवल पाखंडी हैं आप। ठीक है। आप सहमत हैं इससे ना? मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, क्योंकि देखने वाले दर्शक गण बहुत हैं, अपने अपने विचार हैं। मैं ये कहता हूं आप विचार लगाइए, अपनी बुद्धि से सोचिए कि शिव जी तो सभी जगह व्याप्त हैं, आपके भीतर मेरे भीतर। शिव सत्य है और सत्य ही सिर हिलाता है। सही बात है। मूर्ख होगा जो असत्य होगा वो नहीं हिलाएगा। तो इसकी पूजा ऐसे करनी है आपको प्रतिदिन, न केवल उस दिन जब शिवरात्रि हो, है ना। उस दिन आपको प्रण लेना चाहिए कि मैं आपको जानूंगा, आपकी पूजा करूंगा। ये हुई सही पद्धति। सही बात है। ठीक है जी। आपका तीसरा प्रश्न है मनीष जी कि शिव की पूजा से हमें क्या मिलेगा। शिव की पूजा से आपके भीतर जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार जो बैठा हुआ है ना। आप तो हैं, आपके ऊपर एक अंधकार की परत बैठी हुई है, अज्ञान की, अज्ञानता। हाँ। अच्छा। वो हटेगी और फिर आपके जो ज्ञान की जो चमक है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम, ये जो है इसका ज्ञान होगा आपको अपने का ज्ञान होगा। आप स्वयं को जानोगे। किसके द्वारा? उस शिव की शक्ति की आराधना के बाद आप एक साधना में बैठेंगे, वो शक्ति आपको बताएगी कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं। अच्छा। ठीक है। इस पूजा से आपको ये लाभ होने वाला है और शायद संसार में इससे जटिल कोई भी प्रश्न हो भी नहीं सकता कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर जो शक्ति है वो क्या है ना जी। बिना अभ्यास के कोई इसको जान नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं, ये वैसा ही है जैसे मैंने शक्कर खाया और आपको बताऊं कि ये मीठा है। आपने कभी शक्कर देखा नहीं, आपने खाई नहीं, आप इसका अनुभव नहीं बता सकते। ये वैसा ही आपको साधना में बैठना होगा और समय देना होगा और ध्यान देना होगा उस शिव को जानने के लिए, और उस शिव के लिए ही आपको बैठना है जो मय के रूप में घट में व्याप्त है। अच्छा। ठीक है मनीष जी।
धन्यवाद। नमस्कार।